नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। लगातार एक भर्ती जिसका इंतजार सभी विद्यार्थी कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारी वैकेंसीज है वो हाथ से निकल गई। एक उम्मीद नजर आ रही है सबको कि राजस्थान हाईकोर्ट वैकेंसी है, उसकी हम तैयारी कर लें और कहीं ना कहीं इस भर्ती के अंदर हम थोड़ी सी मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लें। लेकिन इस भर्ती के अंदर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या कि अभी तक इसके अंदर एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये भर्ती काफी लंबे सालों से चलती आ रही है। ये 2019 की है। रीजंस काफी हो सकते हैं, दोबारा से फॉर्म भरवाए गए, लेकिन अब तक इसके एग्जाम डेट क्लियर नहीं हुई है। संभावना बन रही थी अप्रैल में, पीछे कुछ एक सूचना आई कि अप्रैल में एग्जाम होने के सेंटर मांगे गए थे, जिसको चलते अप्रैल आने को हो गया, लेकिन एग्जाम डेट अभी तक फाइनल नहीं। दूसरा इशू ये आ रहा है कि अब बहुत धीरे धीरे मांग तेजी से बढ़ती जा रही है कि इसके अंदर 15 नंबर का जो इंटरव्यू है उसको हटाया जाए, 100 नंबर का पेपर हो। रीजन यही है कि इंटरव्यू के अंदर हो सकता है पैसे चल जाए, फर्जीवाड़ा हो जाए, ये चीज है। ठीक है, तो इसको लेकर हम थोड़ी सी चर्चा करें। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार यूट्यूब के माध्यम से या अपने ऐप के साथ भी बैच से जुड़े हुए हैं कि सर एग्जाम डेट का थोड़ा सा पता लग जाए ना, तो हम अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। चलिए इस पर चर्चा करेंगे सभी साथ। एग्जाम डेट का क्या अपडेट है और इंटरव्यू हटेगा या नहीं हटेगा, ये दोनों ही बातें। हटेगा तो क्या फायदा हो सकता है, नहीं हटेगा तो क्या बेनिफिट हो सकता है। टेलीग्राम पर लगातार हम सूचना आपको देते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। एसके नाइक क्लासेस लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एक छोटी सी अपडेट आपके सामने आपने पढ़ी होगी, आई भी होगी, जिसमें एग्जाम डेट का कोई लेना देना नहीं, बट उसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं कि भर्ती 2018 और देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। 18 और 19 की भर्ती 6 साल से अटक रही है। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी लाखों अभ्यर्थी 8 माह से परीक्षा का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अप्रैल में होने पर असमंजस की स्थिति बनी है, क्या अप्रैल में होगा या नहीं होगा। दूसरी तरफ यहां पर आप देखेंगे कि इंटरव्यू का भी विरोध हो रहा है कि भी इंटरव्यू को भी हटाया जाए और रिटर्न एग्जाम करवा दे। कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू हटा दिया जाए पेपर, लेकिन ये कहीं तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती कि इंटरव्यू हटेगा तो फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। होने को तो किसी में भी हो सकता है ना। इंटरव्यू हटता है तो बेनिफिट भी हो सकता है विद्यार्थियों को, लेकिन थोड़ा एग्जाम डिले भी हो सकता है, क्योंकि चीजें काफी चेंज भी हो सकती है। तो एग्जाम डेट का अगर हम इसमें देखें, यही बात इसमें रखी गई है कि एग्जाम डेट निकाली जाए जल्द से जल्द। विद्यार्थियों की ये मांग है कि जैसे तैसे करके एग्जाम करवा लीजिए। लेकिन एक बात यहां पर श्योरिटी के साथ पहले भी बताई गई थी कि अप्रैल का जो महीना है वो कहीं ना कहीं डिसाइड होना है कि एग्जाम होगा, लेकिन पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। तो अब करें क्या, असमंजस की स्थिति विद्यार्थियों के बीच में। देखो मैं बार बार आपको बताता भी रहता हूं कि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, जिस स्टेज पर हैं, अपने आप का आकलन करें। क्या चतुर्थ श्रेणी में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे, क्या मैं उतने क्वेश्चन कर सकता हूं अगर मेरा कल ही एग्जाम हो जाए तो। क्योंकि अभी आपके हाथ से एक चतुर्थ श्रेणी निकली 53,000 पदों पर, 53,000 पदों पर एक चतुर्थ श्रेणी निकली है। आप खुद का आकलन कि उस भर्ती परीक्षा में इतने सारे पद होने के बावजूद भी आपने सिलेक्शन नहीं लिया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा नहीं थे, फिर भी क्या कारण रहे। इस भर्ती में नंबर ऑफ पोस्ट भी उससे बहुत ज्यादा कम है, 5,670 एक पद है, लेकिन मुझे एग्जाम डेट का इंतजार है। मेरी तैयारी कितनी है इसका मुझे लेना देना नहीं, बट मुझे एग्जाम डेट का इंतजार है। इस बात को लेकर थोड़ा सा आप सीरियस हो जाए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि एग्जाम डेट है, देखो एग्जाम डेट फाइनल कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। कई विद्यार्थियों के मन में कि एग्जाम होगा नहीं, आगे जा सकता है, संभावना सच यही भी है कि ये पीछे हो चुका है एक बार, लेकिन इस बार होगा कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको एग्जाम डेट नहीं आई है तो इसका मतलब अप्रैल आपको बताया जा रहा है कि अप्रैल में होगा, अप्रैल में होगा, तो अप्रैल तो आ गया, आने वाला है। लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं। मैं तो आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि कौन क्या कह रहा है इसका फर्क आप पर नहीं होना। आपको ये मान लें कि अगर कहीं ना कहीं अप्रैल की सूचना है तो आप अप्रैल में जब पेपर हो तो अपने आप को प्रिपेयर कर लें, सिंपल सी बात है। वरना फिर कल को यह भी तो हो सकता है कि हाईकोर्ट मान के चलो अप्रैल में करवा दे एग्जाम, और वो आपसे बोल देगा भैया 20 दिन दूंगा मैं तो आपको, ये 20 दिन में एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, क्या आप तैयारी कर पाओगे?
क्या आप रिवीजन कर पाओगे? क्या आपको टेस्ट लगाने हैं वो लगा पाओगे टाइम से? नहीं। आप इस वहम में मत रहना कि मेरे को 2 महीने मिलेंगे, पहले एग्जाम डेट से पहले 2 महीने मेरे को दिए जाएंगे, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपनी तैयारी इस लेवल पे जारी रखें कि अप्रैल में एग्जाम होगा और मैं मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहूंगा उसके लिए। यह है एग्जाम डेट का एग्जैक्ट एनालिसिस। कब होगा, क्यों होगा, सब हाईकोर्ट बता देगा आपको। आप यूट्यूब पे जाके हजारों वीडियो देखोगे, कुछ नहीं होगा। सिर्फ होगा तो एक ही काम होगा, आपका समय खराब होगा। सिंपल सी यही बात है। तो इसलिए आप ये मान के चले नेक्स्ट मंथ मेरा एग्जाम हो सकता है, या आपको ये लगे कि ये तो एग्जाम आगे जाएगा और सिमिलर को दूसरा एग्जाम आपके नजदीक है तो उसकी तैयारी कर ले। भी आपको ज्यादा डर है कि वो भी एग्जाम मेरे से हाथ से ना निकले, तो मुझे नहीं लगता इसके नियर अबाउट कोई एग्जाम है। अगर आपको इसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, इसी एग्जाम को देना और इसमें सिलेक्शन लेके निकलना है, तो आप एग्जाम डेट को भूल कर अपनी तैयारी पे फोकस करें। समझदार को इशारा काफी है, वरना फिर वही हमें टाइम कम मिला, एग्जाम डेट जल्दी आ गई, पेपर आसान आ गया, पेपर कठिन आ गया, बच्चे ज्यादा थे, सीट कम थी, ढेर सारे इशू थे, 53,000 की पोस्ट आई थी, फिर भी बच्चे फेल हो गए। रीजन एक ही, मेरिट ऊपर चली गई, पद ज्यादा थे, कम थे, शिफ्ट पेपर हुआ। हजार तरह की बातें करेंगे, लेकिन हमने कितनी मेहनत की वो कोई नहीं जानेगा। दूसरी बात, सर इंटरव्यू हटेगा या नहीं हटेगा? देखो, एंड ऑफ एग्जाम डेट जब नजदीक आ रही है तो इंटरव्यू की मांग बहुत बढ़ रही है कि हटाया जाए। हटाया जा सकता है, नहीं भी हटाया जा सकता, दोनों ही कंडीशन है, 50-50 चांस है, 50-50 चांस है। लेकिन आप इस बात का वेट करोगे कि इंटरव्यू हटेगा इसमें, तो इसका मतलब अगर हटता है कल को, तो आप देखना कि एग्जाम डेट थोड़ा डिले करना पड़ेगा। रीजन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहां देखो, हिंदी 50 क्वेश्चन है, इंग्लिश 10 क्वेश्चन है, कला संस्कृति 25 क्वेश्चन है, तो 85 तो ये तो रहेगा। लेकिन 15 का जब ये हटता है तो इसकी जगह कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। हो सकता है कि इन्हीं के इंग्लिश को बढ़ा दिया जाए, या जीके को बढ़ा दिया जाए, या हो सकता है कोई अदर सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। अब आप सोचो, अगर ये हटेगा तो आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है टाइम कम मिले, ये भी तो हो सकता है। तो फायदा तो है, लेकिन नुकसान भी तो होने की संभावना है। इसलिए एग्जाम होना इंपॉर्टेंट है, और अगर 15 नंबर का इंटरव्यू रहता है तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं होगी। कोई आरएस का इंटरव्यू नहीं जिसके अंदर आप अच्छा नहीं कर सकते, बहुत बेसिक जानकारियां हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। तो इंटरव्यू हट भी सकता है, 50-50 चांस है, लेकिन हटेगा तो नुकसान ज्यादा रहेगा आप सभी के लिए। रीजन, कोई नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऐड कर दिया, मान के चलो इन्होंने कुछ हिंदी इंग्लिश कला संस्कृति पढ़ा है, कोई गणित जोड़ दिया, कोई विज्ञान जोड़ दिया, कोई रीजनिंग जोड़ दी, तो गड़बड़ तो हो जाएगी आपके लिए। और समय अगर आपको दे दिया कि भैया महीना भर का समय है, कर लोगे प्रिपेयर, वहां मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हो सकता है इन्हीं को बढ़ा दें। अब देखो, इंग्लिश 10 क्वेश्चन है, मान के चलो कुछ चेंज ना करें, इंग्लिश को 25 कर दें, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन कर दें। अब आपसे क्या होगा? अब जिस बच्चे की इंग्लिश कमजोर है उसके लिए 10 क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना उसके लिए मुसीबत बन रही थी, अब भाई साहब 25 क्वेश्चन आ गए, वेटेज बढ़ गया, अब उसके लिए और महाभारत खड़ी हो जाएगी, गड़बड़ होगी ना, चैलेंजिंग हो गए ना आप सभी के लिए। मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि हम बेहतर की तलाश में जो हमारे पास है उसको भी हम खो देते हैं। इसलिए सिंपल सी टेक्निक है, जो पैटर्न है वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरव्यू है तो कोई बड़ी इसमें नहीं है कि इंटरव्यू हट जाएगा तो इसमें फर्जीवाड़ा नहीं होगा, होने को आ रहे जैसे एग्जाम में भी हो गया, हर एग्जाम ऐसा ही वाले एग्जाम में भी हो गया, हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। 85 क्वेश्चन है, एक छोटा सा सिलेबस, 50, 10 और बहुत 25 की तगड़ी तैयारी करके आप इसमें निकल सकते हो। मैं फिर कह दूं कि इसमें कट ऑफ क्या रहेगी, कई विद्यार्थी पूछते हैं। देखो, कट ऑफ सिंपल सी बात है, आप जहां पर हो आप देखो आपसे आगे कितने, आपसे पीछे कितने, ये मत देखना आपसे आगे कितने। हम ये सोचते हैं कि मेरे से पीछे कितने, नहीं, आपसे आगे कितने वो देखो। आपको पीछे वालों को नहीं पछाड़ना, आपको आगे वालों को पछाड़ कर आगे निकलना है। ये सोच के तैयारी करो, तब आप आगे निकल पाओगे। नो डाउट, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बेहतरीन तैयारी करिए, बहुत कम समय आपके पास बचा है और एक शानदार प्रिपरेशन अगर करनी है, कर रहे हो, अब भी मौका है। हमारे बैच के साथ आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। नो डाउट 25 क्वेश्चन 50 अंक, और इंटरव्यू के अंदर भी हम पूरी हेल्प करने वाले हैं इस बैच के माध्यम से। नो डाउट जिसका भी सिलेक्शन होता है एक फुल प्रूफ प्लान के साथ बैच है, कोई कमी नहीं है। अब तक का जो हमारा परिणाम रहा है, हर भर्ती परीक्षा में आपने देखा होगा, चाहे कोई छोटा एग्जाम हो कोई बड़ा एग्जाम हो, लगातार हमने हर भर्ती परीक्षा में अपना परचम लहराया है, लगातार, भले ही कितने कठिन
हाईकोर्ट के अंदर भी हम ये करने वाले हैं। दूसरा, ईयूआरओ एग्जाम को लेकर भी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त लेवल पे चल रही है, लाइव बैच है, नो डाउट। कंप्लीट ए पार्ट बी पार्ट का बैच फुल्ली लोडेड बैच है, ऐप के ऊपर है। तैयारी करने वालों के लिए सुनहरा मौका है। जो इंतजार करता है उसको उतना मिलेगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी एक नंबर हमारा जिसपे व्हाट्सएप के माध्यम से 7665320006 नंबर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। सिंपल सी चीज है कि तैयारी करो, क्योंकि सिलेक्शन तैयारी की बेस पे ही होगा, न कि एग्जाम डेट कब है, पोस्ट कितनी है, फॉर्म कितने भरे गई, इंटरव्यू हटेगा नहीं हटेगा, इन बातों पे सिलेक्शन डिपेंड नहीं करेगा। जिस दिन एग्जाम होगा और एग्जाम देके बाहर निकलोगे तो आपका चेहरा बता देगा कि आपने क्या पाया और क्या खोया। जय हिंद, जय भारत।